बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज 27 मार्च है, पीर का दिन है और आज की इस वीडियो में हम कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में एक माहिर तालीम खालिद रज़ा उनका कत्ल हुआ था। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो की थी। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या, बड़ा ही फिल्मी अंदाज में हुआ था। थोड़ी सी उसकी तफसील शुरू में आपको बताऊँगा। मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए हैं, 2 मुल्ज़िमान, और उन हैरानकुन तौर पर उन मुल्ज़िमान में एक लड़की भी शामिल है। ये सारा मामला है क्या, आज की इस वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे। पहले उन लोगों के लिए, अब मैं बेशक आप मेरी टाइमलाइन पे जाएँ, मैंने इसके ऊपर बड़ी तफसीली वीडियो की थी कि वाक़या क्या हुआ था, लेकिन उस वाक़ये को थोड़ा-सा रिकैप कर देता हूँ। उन लोगों के लिए जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, यही माहिर तालीम थे खालिद रज़ा, और इनको जो है कत्ल किया गया था गुलिस्तान जौहर में। लेकिन कत्ल बड़ा हैरानकुन था। वो इसलिए कि जी इनको जो है कत्ल से तकरीबन 3 माह पहले, इनके जो घर वाले हैं वो ये बताते हैं कि 3 माह पहले इनके घर के जो है डोर बेल बजी। घर वालों ने जब दरवाज़ा खोला तो एक कोरियर वाला आया हुआ था। कोरियर वाला था या जो भी था, बहरहाल उसके पास एक कोरियर था। वो कोरियर जो है उसने कहा कि जी ये खालिद रज़ा साहब का कोरियर है। तो उन्होंने पूछा कि जी आप कौन हैं? तो उन्होंने रिसीव तो कर लिया, लेकिन हैरानकुन तौर पर जब वो कोरियर वाला जाने लगा तो वो घर जाने से पहले घर की वीडियो बनाने लगा। इसके ऊपर घर वालों ने जो है वो उसको कहा कि जी आप वीडियो क्यों बना रहे हैं? तो उसके बाद वो भाग गया। जब कोरियर खोला गया तो उस कोरियर के अंदर जो है वो एक घड़ी थी, और उस घड़ी के ऊपर, वो घड़ी बंद थी, चल नहीं रही थी, जैसे होती हैं सुइयों वाली जो घड़ियां होती हैं आमतौर पे जो इस्तेमाल होती है मैकेनिकल, वो घड़ी थी। और उसके ऊपर 8 बजे का वक्त जो है वो 8 बजे का वक्त था, मतलब 8 बजे था। और उस 8 बजे पे घड़ी रुकी हुई थी, और साथ ही जो है एक रुक्का सा था, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था जिसके ऊपर लिखा हुआ था गुड लक खालिद रज़ा। ठीक है। अब ये वाक़या हो गया, घर वाले परेशान हुए, ज़ाहिरी बात है। और उसके बाद जो है ये मामूल की लाइफ जो है वो स्टार्ट हो गई। पहले वो परेशान हुए कि जी ये मामला क्या था, ये कौन था, वीडियो क्यों बना रहा था, लेकिन इस मामले को तकरीबन 3 माह गुजर गए। जब 3 माह गुजर गए तो 3 माह के बाद ये वाक़या है तकरीबन 26 फरवरी का। 26 फरवरी वाले दिन रात 8 बजे खालिद रज़ा उनके घर वालों के मुताबिक एक सालगिरह पे जाने के लिए अपने घर से निकले, और ठीक 8 बजे यूं ही वो घर से निकले, मोटरसाइकिल पे सवार 2 लोगों ने उन पे गोलियां चलाई, उनके सर में गोली मारी, और उसके बाद उनका कत्ल हुआ। उसको उनको ले जाया गया अस्पताल, लेकिन वो जाँ बरना हो चुके और वो जो है अपनी जान की बाजी हार गए। ये बड़ा, आप खुद सोच कर हैरान होंगे, ऐसे वाक़यात अमूमन फ़िल्मों में होते हैं, और बाकायदा मतलब प्लानिंग के तहत, मनसूबाबंदी के तहत जो है 3 माह पहले बाकायदा एक चीज़ का उनको इशारा दिया गया कि बस अब आपकी लाइफ जब भी हमें मौका मिलेगा। लेकिन आप खुद देखें कि वो 8 बजे का जो वक़्त था उसको बराबर करते हुए, इनकी एंट्री एग्ज़िट की रैकी करते हुए जो है उनको 3 माह लगे। अब जो मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए हैं उनकी थोड़ी-सी तफ़सील आपको बताता हूँ, और उन्होंने क्या बताया पुलिस को वो भी। अब जो इस केस में जी 2 मुल्ज़िमान को जो है वो हिरासत में लाया गया है, जो कत्ल की मनसूबाबंदी और सहूलतकारी में मुलव्वस हैं। अच्छा जी, जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि जो है इसमें जो कत्ल किया गया था वो बाकायदा तौर पे किसी को पैसे देकर, यानी उजरती कातिल से कत्ल करवाया गया था, जिनका काम ही यही है, वो पैसे लेकर लोगों को कत्ल करते हैं। कौन किसको कैसे कत्ल करवा रहा है, इससे उनका कोई सरोकार नहीं होता। उनका मकसद पैसे लेना होता है और उसके बाद उनका काम करना होता है। बहरहाल इसमें एक टारगेट किलर जो है उसको इन्वॉल्व किया गया था और वो उसने ये कत्ल किया। इन्वेस्टिगेशन जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि जी जो हमारे हसास इदारे हैं उन्होंने इस मामले को मद्देनज़र रखते हुए कार्रवाई की है, और 2 मुल्ज़िमान जो है वो गिरफ़्तार हुए हैं। और इन मुल्ज़िमान का ये काम था कि ये खालिद रज़ा की जो है रैकी करते रहे हैं, और उनकी टाइमिंग, आना जाना, कहाँ कब जाते हैं, क्या कुछ करते हैं, ये सारा कुछ ये करते रहे। अच्छा, रैकी का टास्क जब इनका मुकम्मल हुआ तो जो इनको बाकायदा तौर पे इनकी आपस में तय हुआ था, लोगों के साथ जो ये करवा रहे थे उनके साथ तय हुआ था कि जी आप हमें इतने पैसे देंगे। तो जब इनका रैकी का टास्क मुकम्मल हुआ और खालिद रज़ा कत्ल हुआ, तो उसके बाद उजरत की जो रकम थी, जो बाकायदा तयशुदा थी, जो इन्होंने उनके साथ की थी, वो इनके मोबाइल अकाउंट में बाकायदा, आजकल आपको पता है मोबाइल ईज़ी पैसा अकाउंट्स और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इनके मोबाइल अकाउंट में जो है वो रकम भेजी गई थी। अच्छा, ये जो मुल्ज़िमान हैं,
इनको जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इन्होंने जो है बाकायदा तौर पे खालिद रज़ा के घर की वीडियोस और उनके घर आने जाने का जो औकात थे उसमें जो है वो सहूलतकारी की है। और ये सारी जो है चीज़ें जो है इनके मोबाइल फ़ोन से ये तफसीलात सारी रिकवर हुई हैं। अब जो है पुलिस इसके ऊपर मज़ीद इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन हैरान कुन तौर पर ये जो फैसिलिटेटर्स थे और जो इस कत्ल को करने वाले थे, उनमें एक खातून भी पुलिस बता रही है कि एक खातून भी मुलव्वस है। अब उस खातून का किरदार सहूलतकारी की हद तक तो सामने आ चुका है, लेकिन इससे बढ़कर आगे क्या किरदार है वो इन दोनों जिनको गिरफ्तार किया गया है, इन दोनों से मज़ीद इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि जी एक खातून भी इस मामले में मुलव्वस है और वो खातून जो है उसने भी सहूलतकारी की है। अब जो पुलिस है, आपको मैं जैसे पहले बता चुका हूँ, इनके घर वाले बताते हैं कि एक बड़े ये मशहूर आदमी थे कराची के, जो कराची के मेरे व्यूवर्स हैं वो सब जानते होंगे ज़ाहिर है, और ये सोशल वर्कर भी थे। और जो है इस तरह इनको टारगेट किया जाना और बाकायदा फ़िल्मी अंदाज़ से, ये बड़ा हैरानकुन था। बहरहाल इसके ऊपर जी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन हो रही है। पुलिस चीज़ों को हर एंगल से देख रही है। इन मुल्ज़िमान ने बाकायदा तौर पे यही बताया कि जी खालिद रज़ा का हमें जो है कहा गया था, हमें तो ज़्यादा इल्म तो नहीं है, लेकिन हमें जो है ये कहा गया था कि आप हमें इनकी जो है लोकेशन और जो आने-जाने के मामलात हैं, वो जो है आप हमें बताएँ तो हम आपको इतने पैसे देंगे। और इन्हीं ने ही बताया है कि जी हमारा जो राब्ता है वो एक लड़की के ज़रिए हुआ था और एक लड़की जो है इसमें बाकायदा तौर पे इन्वॉल्व है। ये सारी चीज़ें हैं जी इस मामले को लेकर, इस कत्ल को लेकर। और जो है इसकी ये तफ़सील, क्योंकि मैं इसके ऊपर एक वीडियो कर चुका हूँ, मेरी कोशिश होती है जब मैं कोई वीडियो करता हूँ तो अगर उसके ऊपर कोई फ़ॉलो अप स्टोरी आती है तो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाता हूँ। बहरहाल इंशाअल्लाह इसमें मज़ीद भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, कुछ चीज़ें सामने लाएगी इंशाअल्लाह, तो वो भी आपके साथ लम्हा बलम्हा हम शेयर करते रहेंगे। बहरहाल इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अब की इस वीडियो से इतना ही, आने वाली किसी वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखा करें जी, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। और आखिर में वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज मेरा, अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं, कुछ लोग यूट्यूब पे नहीं होते, फेसबुक को बड़ा फ्रीक्वेंट यूज़ करते हैं, तो फेसबुक पेज भी मेरा है जिसके ऊपर ये तमाम वीडियोज़ अपलोड होती हैं, तो उसे भी लाइक करें, शेयर करें और जो है उस पे भी अपने कमेंट्स वगैरह ज़रूर दिया करें। इंशाअल्लाह इजाज़त दें जी, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह करे कि सबका रमज़ान अच्छा गुज़रे। गला खुश्क हो जाता है रमज़ान की वजह से तो खांसी आना शुरू हो जाती है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।